आइए, कटौती की बात की तो भगवान ने जिसके साथ कटौती की मैं उसी को बुला लेता हूं। चेतन चर्चित, आओ। है ना? हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आप सभी को प्रणाम करता हूं। एक तो खूबसूरत कवि माइक पे नहीं आया, माइक भी सीटी मारने लगा। बहुत अच्छा ये आयोजन चल रहा है। आदरणीय आनंद भैया, हाँ, खराब करो तुम अब इसे। शंभू भैया के जन्मदिन का आयोजन में 4 ताजा पंक्ति सुना रहा हूं। जिन लोगों ने शंभू भैया को पहले सुना है उनको भरपूर आनंद आएगा, जिनने नहीं सुना उनको और ज्यादा आनंद आएगा। मस्ती के साथ में मुझे शुरू करिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, हास्य व्यंग का कवि हूं। अभी विकास भैया ने जहां से बात छोड़ी, पहले वो बता दूं, ये बता रहे थे पाकिस्तान की बात कर रहे थे। आनंद भैया, मैं व्यंग का कवि हूं। मुझे तो ध्यान, एक चौराहे पर एक हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था। पाकिस्तान की बात हुई, मुझे ध्यान, एक चौराहे पर एक हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था। तो जैसे आप में से आप समाज से भी जाकर के समझा सकते, ऐसे मैंने भी समझाया। मैं कहा, यार हट्टे खट्टे हो, नौजवान हो, भीख मांगने जैसा काम करते हो, ये काम करते हुए तो तुम्हें भारतीय होने पर शर्म आनी चाहिए। वो बोला, मैं भारतीय हूं ही नहीं। अच्छा। मैंने कहा फिर? बोले, मैं तो पाकिस्तानी हूं। मैंने कहा, पाकिस्तानी है तो यहां भारत में क्यों भीख मांग रहा हूं? पाकिस्तान में जाके मांग। बोले, वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। आपकी तालियां और ठहाका थोड़ा सा कम है, लेकिन मेरा विश्वास है अगली बात पर आपकी तालियां दुगनी और ठहाका 4 गुना हो जाएगा। बोले, वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा, जो तुम्हारे नए नए प्रधानमंत्री बने हैं, शहबाज शरीफ, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उनसे जाके मांग। बोले, मैं नया प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हूं। बहुत अच्छे। क्या अद्भुत है वो, मैं तो सच बता रहा आपको आनंद भैया। वो एक पत्रकार ने, शहबाज शरीफ जैसे प्रधानमंत्री बने, पहला सवाल पत्रकार ने पूछा, पहला सवाल अगर आनंद दे जाए तो आपकी तालियां फिर ठहाका उठाना। पत्रकार ने पूछा कि शहबाज शरीफ साहब जो पुराने वजीर आजम थे, इमरान खान प्रधानमंत्री, उनसे आप किस मामले में बेहतर हो? जवाब सुनना और आनंद तक पहुंचना। बोले, किस मामले में आप बेहतर हो पुराने प्रधानमंत्री इमरान खान से? वो बोले, देखो, पुराने प्रधानमंत्री इमरान खान की 3 बीवियां थी, मेरी 6 है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे क्या, मेरा दुख ये है हमारे वाले की एक भी नहीं। मस्ती का मामला है। शंभू भैया का जन्मदिन है, सुनिएगा मस्ती के साथ में। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। बिल्कुल ताजा पंक्तियां हैं। अच्छा। अब भी यहीं पे खड़े खड़े लिखी है मैंने, यकीन जानिए। शंभू भैया क्या अद्भुत कवि है। मुझे तो ध्यान है, कोरोना की बात कर रहे थे, कोरोना काल में शंभू भैया का एक तो हुलिया हुलिया देखे, बाल बड़े हुए हैं, कोरोना काल में और थोड़े बढ़ गए थे। वो स्कूटी पर हेलमेट लगा करके जा रहे थे, पीछे 4 लड़के। आनंद भैया, आपकी कसम 8 किलोमीटर तक फॉलो किया। बहुत अच्छे। बाद में शंभू भैया हेलमेट निकाल के अपनी अपनी अखंड काया में आए तो घसीट के 16 किलोमीटर पीछे हो गए। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, कविताएं शंभू भैया की मैं यहीं सुना दूं। एक बार जोरदार आप ताली बजाओ तो भैया जी का जन्मदिन यहीं पे मना दूं। बहुत अच्छे। अच्छा हुआ इसलिए नहीं छोड़ा, भैया की यहीं डिलीवरी करा दूं। कुछ भी कर सकता। मस्ती में रहना चाहिए, यकीन जानिए। टेंशन तनाव की कोई, वो उधर 2 महिलाएं अभी आपस में बात कर रही है। एक तो पता नहीं महिलाओं को जहां मौका मिलता, दुनिया का सबसे बड़ा जोक है ये। 2 महिलाएं एक कमरे में चुपचाप बैठी। वो मुझे तो ध्यान है, कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी, ऐसे ही 2 महिलाएं वहां आपस में बात कर रही थी। जज साहब को फैसला सुनाना था, जिसको सजा देनी थी उसको तो नहीं दी, उन दोनों महिलाओं को दे दी। बहुत अच्छा, सही किया। बोले, जाओ तुम दोनों को 2 साल की जेल। दोनों 2 साल तक जेल में रही, एक ही बैरिक में रही। 2 साल बाद जब दोनों महिलाएं जेल से बाहर निकली तो पहली महिला ने दूसरी महिला से कहा, बहन बाकी बातें हम घर जाके फोन पे कर लेंगे। तो मेरा भी आपसे निवेदन है, बाकी बातें आप घर जाके फोन पे कर लेना। अभी ये जो गोल्डन आई का ये महोत्सव है, इसके लिए जरा एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हाँ, एक कविता सुना दो, बाकी हम तुम्हारी घर पे सुन लेंगे। चलिए, एक नई कविता आप लोगों को मस्ती के साथ में सुनाता हूं।
वो मुझे तो ध्यान है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, हादसे के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो एक दोस्त है राजू, उसके साथ में दिक्कत है, वो हकलाते हुए बोलता है, हकला हकला के बोलता है, अटक अटक के बोलता है। मेरा एक दोस्त राजू हकला, सर पर बाल नहीं आने की टकला। अच्छा क्या वो इतना अद्भुत है वो सर, वो क्रिकेट टीम का कैप्टन है। वो एम्पायर के पास चला गया, एम्पायर ने बोला मांग हेड या टेल, बोले यही यही वो यहाँ तो ये बढ़िया खाने, इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया। हमारे में गांव का रहने वाला, वो होता पंगत, एक के बाद एक बैठते खाने के लिए। वो पूड़ी उठा लाया, बोले 6 लोग छोड़ दिए। सब्जी उठा लाया, बोले फिर 6 लोग छोड़ दिए। बहुत बारीक टिप्पणी दे रहा हूं, पूरी मस्ती के साथ में पहुंचेगी। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा इधर आ, गुलाब जामुन का मत लाना। बहुत अच्छे। मामला एकदम अद्भुत है। मैं आप लोगों को क्या, मैंने तो उससे पूछ लिया एक बार, मैंने कहा राजू ये पता बता दे, बोले मैंने कहा पहली गली, बोले नहीं मैं पहला मोहल्ला, बोले नहीं मैं पहला चौराहा, बोले नहीं पता नहीं। मेरा एक दोस्त राजू हकला, सर पर बाल नहीं आने की टकला, शक्ल ऐसी के देखते ही डर जाओ। कन्या चाहिए खूबसूरत कोई हो तो बताओ, कैरेक्टर देखो आप उसका। कन्या चाहिए खूबसूरत कोई हो तो बताओ। मैंने कहा यार राजू, उम्र आधी होने आई, अब तक कोई प्रेमिका नहीं बनाई। बोले बनाइए ना 3, कॉन्फिडेंस, बोले बनाइए ना 3, एक से एक हसीन, पर हर बार हो जाते थे टन टन टंटे। पहली चली 3 सेकेंड, पहली चली 3 सेकेंड, दूसरी 3 मिनट और तीसरी 3 घंटे। मैंने कहा 3 सेकेंड, अब 3 सेकेंड की भी प्रेम कहानी हो सकती है, चमत्कार आप लोगों तक पहुंचे तो आपका ठहाका फिर उठे। मैंने कहा 3 सेकेंड कैसे, बोला ऐसे। 3 सेकेंड कैसे, बोला ऐसे। देखते ही हो गया था प्यार, मैं करता इजहार और पूछता नाम, उससे पहले ही वो बोली भैया जल्दी बोलो मुझे और भी है काम। बहुत अच्छे। भैया जल्दी बोलो मुझे और भी है काम। 3 सेकेंड की आप लोगों ने प्रेम कहानी सुनी, 3 मिनट की सुनना और अपनी तालियां मंच तक पहुंचाना। मैंने कहा जो दूसरी थी, मैंने कहा जो दूसरी थी उसका क्या हुआ, बोला दूसरी थी नहीं दूसरा था, दूसरी थी नहीं दूसरा था। एंजल प्रिया की फेसबुक पे आई थी फ्रेंड रिक्वेस्ट, खूबसूरत हसीना समझ के कर ली एक्सेप्ट। यही हो गया सारा मसला, जिसको हसीना समझा था मुच्छड़ रमेश निकला। वाह। 3 मिनट की प्रेम कहानी सुनी, 3 घंटे की सुनना और भरपूर तालियों के साथ में विदाई देना। मैंने कहा जो तीसरी थी फाइनल वाली, मैंने कहा जो तीसरी थी वो क्यों छूट गई, बोले यार मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने कहा बात क्या हो गई थी ऐसी, बोले उसकी आंखें थी ऐश्वर्या के, चाल थी माधुरी के जैसी, और कटरीना सी खूबसूरत नजर आती थी, पर क्या बताऊं यार वो बोलते समय हकलाती थी। बहुत बहुत अच्छे। बहुत धन्यवाद।